राजा भीम बरसा को राजमहल ले आया। राजमहल में राजा भीम के साथ सुंदर स्त्री को देखकर उसकी पत्नी श्री देखते हुए बोली, आप तो जंगल में शिकार करने दो सैनिकों के साथ गए थे, वह कहाँ है और यह सुंदर लड़की कौन है? फिर राजा अपनी पत्नी श्री को सारी घटना बताते हुए बोला, श्री, अगर यह सुंदर कन्या नहीं होती तो वह सिर मुझे मार कर खा जाता। महाराज, आप इस राज्य के राजा हैं और आप एक साधारण कन्या से विवाह कैसे कर सकते हैं, और वह भी जंगलों में रहने वाली मामूली सी लड़की। तभी राजा क्रोधित होकर अपनी पत्नी से बोला, अपनी जुबान को लगाम दौरानी, तुम्हारे सामने जो सुंदर कन्या खड़ी हुई है वह मेरी पत्नी बनने वाली है। और यह मत बोलो, जब मैंने तुमसे विवाह किया था तुम भी एक साधारण लड़की थी, तुम कोई राजकुमारी नहीं थी। और तुम्हारे लिए आश्चर्य की बात यह है कि तुम भी जंगल की सीमा में रहती थी। इतना बोलकर राजा भीम बरसा को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन बरसा का विवाह राजा भीम से धूमधाम से संपन्न हो गया। समय ऐसे ही बीतता रहा। 1 वर्ष के बाद बरसा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सुंदर पुत्र की सूचना पाकर राजा भीम प्रसन्न होते हुए राजगुरु की ओर देखकर बोला, आज तो बहुत खुशी का मौका है राजगुरु, सारे राज्य में ऐलान करवा दो कि मैं कुछ ही समय में सारे राज्य की शाही दावत कराऊंगा। महाराज, मुझे भी आपके पुत्र होने पर खुशी है, परंतु मैं देख रहा हूँ जब से आपने दूसरा विवाह किया है तब से आपका ध्यान राज्य की ओर बहुत ही कम हो गया है। आप कहना क्या चाहते हैं राजगुरु? साफ साफ बोलिए। महाराज, पिछले 1 वर्ष से राज्य में रहस्यमय तरीके से हत्याएं हो रही हैं। अगर ऐसी बात थी तो आपने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? जरा याद कीजिए महाराज, आप 1 वर्ष से राज्य दरबार में बैठे ही नहीं हैं और ना ही आपने प्रजा की कोई गुहार सुनी है, तो मैं आपको कैसे बताता। आप चिंता मत कीजिए राजगुरु, मैं कल ही एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाऊंगा और उसमें हम इस गंभीर मुद्दे की चर्चा करेंगे। इतना बोलकर राजा भीम वहां से चला गया। रात के समय राजा भीम अपने कक्ष के बाहर अपने पुत्र के साथ खड़ा रहा था कि तभी अचानक धुआं फैलने लगा। अगले ही पल राजा भीम के कानों में अपने पुत्र की चीख टकराई। राजा भीम जैसे ही देखा तो सामने एक का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा भीम ने देखा उसके सामने एक भयानक औरत खड़ी हुई, उसे घूर रही थी और उसका पुत्र जमीन पर मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। उसकी पत्नी बरसा गायब थी। अचानक वह भयानक औरत काले धुएं में परिवर्तित होकर वहां से गायब हो गई। उसके गायब होते ही राजा भीम के कक्ष का दरवाजा खुल गया। राजा ने देखा उसकी पत्नी बरसा फटी फटी आंखों से अपने एक दिन के मृत पुत्र को देख रही थी। अगले दिन राजा भीम अपने महल के दरबार में अपने सिंहासन पर बैठकर राजगुरु से बोला, राजकुमार केवल 1 ही दिन के थे और उनकी हत्या कर दी गई। मैंने स्वयं अपनी आंखों से एक बड़ी ही भयानक औरत को देखा जो बड़ी ही फुर्ती से काले धुएं में परिवर्तित होकर गायब हो गई और उसके अगले ही क्षण रानी बरसा कक्ष में आई। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर मैं क्या करूं? मैं किसी इंसान का तो मुकाबला कर सकता हूं, लेकिन किसी चुड़ैल या पिशाचिनी का मुकाबला मैं नहीं कर सकता। आप इस समस्या का कुछ समाधान निकालिए राजगुरु। बहुत गंभीर विषय है महाराज। इससे पहले राज्य में रहस्यमय तरीके से हत्याएं हो रही थी, मगर अब तो राजकुमार की भी हत्या हो गई। हमें चुप बैठने की बजाय कोई ना कोई समस्या खोजनी होगी। महाराज, मैं एक महात्मा साधु को जानता हूँ, लेकिन वह किसी के बुलाने से नहीं आते। वह सिर्फ उसी के बुलाने से आते हैं जिस व्यक्ति को उनसे कोई का हो, या फिर चाहे वह मनुष्य हो या कोई राजा। मैं खुद चलकर उन साधु महाराज के पास जाऊंगा। आप बताइए वह मुझे कहाँ मिलेंगे? महल से कुछ ही दूरी पर घने जंगल के बीच एक बेहद ही प्राचीन पीपल का पेड़ है। वह हमेशा उसके नीचे ही बैठकर तपस्या में लीन रहते हैं। राजा भीम उसी समय पीपल के वृक्ष के पास चला गया। उसने देखा एक साधु आंखें बंद किए हुए बैठे थे। अचानक आंखें खोलकर राजा की ओर देखकर बोले, तुमने आने में बहुत देर कर दी राजन। काश तुम कुछ वर्ष पहले आ जाते तो इतना कुछ नहीं होता। साधु महाराज, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। समझने और समझाने का समय बीत चुका है। अगर आप आज मुझसे मिलने नहीं आते तो विश्वास कीजिए आज की रात आपकी आखिरी रात होती। अब चलिए। फिर राजा भीम साधु
महाराज को अपने साथ महल ले आया। राजमहल के राज दरबार में कदम रखते ही साधु राजा भीम की ओर देखकर बोला, तुम्हारे महल के अंदर एक डायन का वास है। यह सुनकर राजा भीम बुरी तरह से चौंक पड़ा और साधु महाराज की ओर देखकर बोला, यह आप कैसी बात कर रहे हैं साधु महाराज? डायन का वास, और वह भी मेरे महल में? तभी साधु रसमय अंदाज में राजा भीम की ओर देखकर बोले, हाँ राजन, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। क्या तुमने कल रात एक बड़ी ही भयानक शक्ल वाली औरत नहीं देखी? हाँ साधु महाराज, देखी थी। अपनी दोनों पत्नियों को यहाँ तुरंत बुलाओ। तुम्हारी दोनों पत्नियों में से एक पत्नी डायन है। कुछ ही देर में राजा भीम की दोनों पत्नियां रानी श्री और रानी बरसा साधु के सामने खड़ी हुई थी। साधु उन दोनों की ओर देखकर रहस्यमय अंदाज में बोले, तुम में से कोई भी डायन हो तो वह मुझे अभी बता दे। अगर मैं स्वयं बताऊंगा तो फिर जलाकर भस्म कर दूंगा। अपने हद में रहिए साधु महाराज। आप ही कैसी बातें कर रहे हैं साधु महाराज? तुम्हारी दोनों पत्नियों में से एक पत्नी डायन है और उस डायन पत्नी का नाम है रानी श्री। यह सुनकर राजगुरु और राजा पूरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया। तभी अचानक साधु ने अपनी पोटली से शमशान की राख निकाली और रानी श्री के ऊपर फेंक दी। अचानक रानी श्री का चेहरा बेहद भयानक हो गया। रानी श्री का भयानक चेहरा देखकर राजा भीम पूरी तरह से चौंक पड़ा, क्योंकि यह वही भयानक चेहरा था जो उसने कल रात देखा था। अगले ही पल रानी के शरीर में आग लग गई और वह कुछ ही देर में जलकर राख बनकर हवा में उड़ गई। तभी साधु रहस्यमय अंदाज में राजा की ओर देखकर बोला, महाराज, रानी श्री एक डायन माँ की पुत्री थी जो जंगल की सीमा में रहती थी। ये उसी गरीब किसान की बेटी है जिसको आपने 12 वर्ष पहले मृत्यु दंड दिया था। उसके बाद ही उसकी पत्नी और बेटी ने अपनी हत्या कर ली थी और वो सब डायन का परिवार बन गया। आपसे बदला लेने के लिए इसने सुंदरी का रूप लिया था। जिस समय आपने उसे देखा उस समय वह सुंदर रूप में थी और आप भी उसके प्रेम की जाल में फंस गए थे और आप उसे पत्नी बनाकर अपने महल में ले आए। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी कोई संतान नहीं हुई। जब आपने उससे दूसरे विवाह की बात की तब वह अंदर ही अंदर बहुत बुरी तरीके से जल गई और आपसे बदला लेने का ठान ली, क्योंकि वह एक इंसान नहीं, एक डायन थी। इसलिए उसने आपसे शिकार पर जाने के लिए कहा। जब आप शिकार पर गए तब आपने वहां एक शेर को देखा। वह शेर और कोई नहीं बल्कि वो गरीब किसान जो शेर के रूप में आपको मारना चाहता था। लेकिन सौभाग्य से आपकी दूसरी पत्नी रानी बरसा हाथ में मशाल लिए उसके पास पहुंच गई तो वह वहां से भाग गया, क्योंकि शेर के रूप में वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। फिर आप बरसा को अपनी पत्नी बनाकर महल ले आए तो आपकी पहली डायन पत्नी सिर्फ आपके पुत्र होने का इंतजार कर रही थी। पुत्र होने के पश्चात ही उसने उसे मार डाला। अगर आज मैं इसे नहीं मारता तो वह आपको भी मार डालती, और तो और आपके माता पिता की हत्या भी आपकी पहली पत्नी ने ही की थी, क्योंकि वह लोग उसका रहस्य जान गए थे। इसलिए मैंने आपसे कहा था अगर आप कुछ वर्ष पहले आ जाते तो आपके लिए ज्यादा बेहतर। जब महाराज ने दूसरा विवाह किया तब वह जान पूछकर प्रजा में दहशत फैला रही थी ताकि सारा का सारा शक महाराज की दूसरी पत्नी बरसा के ऊपर आए। इतना बोलकर साधु महाराज वहां से चले गए। कुछ वर्ष बाद रानी बरसा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और फिर राजा और रानी खुशी खुशी से रहने लगे।